नमस्कार मित्रों, मैं अनु त्रिपाठी। मैं आपको बता दूं कि आज माननीय लोक जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सतीश चतुर्वेदी से मैं आपकी वार्ता करा रहा हूं। हालांकि 3 दिन से काफ़ी नाराज़गी भी हमसे चल रही थी भैया की, तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो में आ करके मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं इनके आवास पे आया हूं तो मुझे लगा कि जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आखिर आप 3 दिन से बहुत ज़्यादा मतलब ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, क्या है, कॉल भी नहीं उठ रही थी आपकी और वार्ता भी नहीं कर रहे थे, कारण मैं जान सकता हूँ? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ कि आप मेरे आवाज़ तक आए। और जो व्यस्तता मेरी रही, फोन न उठने का मेन कारण रहा कि पूरे देश का दौरा चल रहा है इस समय, और गठबंधन जो हमारा इंडिया का चल रहा है उसमें मैं एक अहम हिस्सा हूँ, और उसके नाते कहीं महाराष्ट्र तो कहीं मध्य प्रदेश, कहीं यूपी रहना पड़ रहा है। और आज मैं घर पे इसलिए हूँ कि थोड़ा सा तबीयत कुछ ढीला है काफ़ी दौरा के बाद, और पुनः आज मुझे रात में झारखंड निकलना है जी। तो थोड़ी तैयारी भी करनी थी, इसलिए रुक गए थे। और आपसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है, परंतु आप एक विभाग को यानी चौकीदार विभाग को लेकर के मेरे पास आए और उनकी वेदना आपने बताया, उनकी पीड़ा सुनने के बाद मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, तो मैंने सोचा आपका साथ दे दिया जाए। परंतु आपके चौकीदार विभाग में यह देखने को मिलता है, इतनी अभद्र बातें, इतनी अभद्र टिप्पणी किया जाता है। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि लोक जन समाज पार्टी भारत सिर्फ उनका सहयोग करने गई है, कोई राजनीति करने नहीं गई है। क्योंकि अभी आपको मैं बता दूं, 2 तारीख को पार्टी का एक कार्यक्रम था और 3 तारीख को लखनऊ में भी बैठक था, जिसमें 2 तारीख को अनुदेशक उत्तर प्रदेश और रसोईया संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्षों ने अपील किया है अपने पार्टी के लोगों से आकर के, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से, कि सर हम लोगों का मुद्दा आप ही लोग उठा पाएंगे और आप ही लोग हमें न्याय दिला पाएंगे। तो हमारे पास तमाम ऐसे संगठन हैं जिसके लिए हमको चलना पड़ रहा है। अभी झारखंड में मैं जा रहा हूं, जिसमें आप BCCL और ECL यानी भारतीय कोकिंग कोल लिमिटेड है और ईस्टर्न कोकिंग कोल लिमिटेड है, जिसके तमाम ऐसे मजदूर संगठन के लोग हैं जो आपके पार्टी में मेंबर बनना चाहते हैं और आपके साथ आना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को देना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं अभी जा रहा हूं। तो इसमें आपकी मदद किस तरह से की जाए, क्या किया जाए, ये सुनने के बाद आदमी दुखी हो जाता है कि मैं जिसका मदद करने जा रहा हूँ निस्वार्थ भाव से, सोचा गया कि भाई 2500 में इसका परिवार कैसे चलेगा, चौकीदार बेचारे बड़े गरीब हैं, भले वो अपने घर से कितना हो अमीर हो, लेकिन सरकार के नज़र में 2500 रुपये में काम उनका नहीं चल पाएगा। तो उनका वेतन मान बढ़ाने के लिए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने के लिए, उनको जो है थाने से बेगारी से बंद हटाने के लिए, ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे थे, जिसमें आपकी अहम भूमिका रही। आपके विशेष आग्रह और अनुग्रह पर हम तैयार हुए, क्योंकि इतना फुर्सत नहीं कि किसी एक आदमी के लिए इतना दौड़ा जाए। परंतु यह देखा जाता है उसी संगठन का एक आदमी, अब उसको विक्षिप्त कहें या दिवालिया कहें, ये मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं बार बार यह समझाया हूं कि मेरी पार्टी का नाम लोक जन समाज पार्टी भारत है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं। गूगल पर सर्च करोगे तो वह चीज आएगा। और वह बार बार माननीय रामविलास पासवान जी के पार्टी, जो इस समय दिवंगत हैं, उनके बेटे चिराग जी अध्यक्ष हैं, वो लोक जनशक्ति कह करके पार्टी को संबोधित करता है। तो ऐसे भी दिवालिया हैं जो नेतृत्व करना चाहते हैं मित्र, तो बड़ा दुख होता है। परंतु अब संकल्प ले लिया गया है, तो आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का प्रयास करूंगा। और संभवतः अभी तो आपको मैं बता दूं कि आज मैं झारखंड जा रहा हूं और 4-5 दिन का दौरा मेरा झारखंड का है, उसके बाद उड़ीसा जाना है। उड़ीसा मेरा 11 और 12 2 दिन कार्यक्रम है। मैं वहां से 14 तारीख को वापस आता, क्योंकि 13 तारीख को मैं चलता बाई ट्रेन, लेकिन आपके इस कार्यक्रम की वजह से मुझे बाई फ्लाइट भागना पड़ेगा और आ करके मैं 13 तारीख को दिल्ली किसी भी कीमत में, चाहे रात हो या बिरात हो, पहुंचूंगा और आपके कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करूंगा। दूसरी चीज एक चीज और बता दूं आपको, लोग ये पूछते हैं कि ये राजनीतिक पार्टी है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी उनके वीडियो में कहा गया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को बुला करके मैं ज्ञापन दूंगा। तो क्या राजनीतिक पार्टी से अमित शाह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी नहीं है? बशर्ते फर्क ये है कि वो सत्ता में है और हम सत्ता विहीन हैं। लेकिन आपके चौकीदार संघ का सहयोग करने के लिए इंडिया का घटक दल जितना भी है, संभवतः सभी दल के छोटे से बड़े नेता वहां पहुंचेंगे और आप लोगों का समर्थन करके
और आपके चौकीदार विभाग का कल्याण कराने के लिए जी जान लगा देंगे। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, इसमें वीडियो को मेरे वायरल कर दीजिएगा जी कि लोग कहते हैं कि लोक जन समाज पार्टी भारत ने अपने पैड पर वहां जाकर के परमिशन लिया। परमिशन पैड पर इसलिए लिया गया बंधु, ताकि मैं विपक्षी दलों को पैड के आधार पर बुला सकूं। चौकीदार के पैड पर होता तो मैं किस हैसियत से विपक्षी दलों को लिखता कि मैं जो है लोक जन समाज पार्टी भारत का अध्यक्ष और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, जबकि उस मांग पत्र में सिर्फ चौकीदारों का मांग पत्र है। उसमें कहीं से एक भी पॉइंट अगर कोई साबित कर दे कि नहीं किसी राजनीतिक दल का शिकार होना है, किसी राजनीतिक दल के मामले का है, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। सिर्फ हमने 5 जो मांग मांगा है वो चौकीदारों का है, और लेटर हेड लगाने का मेन उद्देश्य रहा कि मैं राजनीतिक दलों से संपर्क करके, अपने विपक्षी घटक दलों से संपर्क करके उनको बुला सकूं और उनका सहयोग ले सकूं, ताकि हमारे चौकीदार विभाग का कल्याण हो सके और इनके बाल बच्चे खुशहाल रहें। और नहीं, और एक चीज आपसे ये पूछना है कि आप ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, तो सच्चाई को उजागर करना भी मेरा कार्य है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताने का कष्ट करें कि हमारे चौकीदारों के साथ आप एक एज ए समाज सेवा के साथ जुड़े हैं या आप पार्टी को लेकर जुड़े हैं? अगर देखिए, मुझे राजनीति करना होता या पार्टी को चमकाना होता तो अभी मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, इन 6 प्रदेशों में हमारी पार्टी काम कर रही है। हम जाकर के किसी और मुद्दे को लेकर लड़ते, लेकिन ये तो सिर्फ आपके आग्रह पर और आपके विचार पे आकर के हम इस पार्टी में समाज का सेवा करने के लिए और लोगों का उद्धार कराने के लिए लगे हैं, न कि मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा इसमें नहीं है। इसको एक नहीं 1000 बार लोग कहलवा लें कि राजनीतिक एजेंडा मेरा इसमें नहीं है, सिर्फ समाज सेवा है। और निस्वार्थ भाव से मैं उत्तर प्रदेश ग्राम प्रहरियों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के ग्राम प्रहरियों की बात कर रहा हूं, जिसके नाते मैं यह कार्य कर रहा हूं ताकि सबका कल्याण हो और समाज सेवा बने और लोगों के प्रति, मेरे प्रति यह मामला जाए कि इन्होंने निस्वार्थ भाव मेरा सहयोग किया था, तो वो लोग आने वाले समय में हमारा भी सहयोग करें, और नहीं इच्छा है तो सहयोग ना करें, उनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। मतलब आपका ये कहना है कि हम अगर आपको चीज दिला रहे हैं या आपका सम्मानजनक वेतन दिला रहे हैं, तब आप सहयोग की आकांक्षाएं लोगों से कर सकते हैं? ये देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि यह द्वापर, त्रेता और सतयुग में भी यह चला है, क्योंकि जब सुग्रीव को राज दिलवाया था श्री रामचंद्र जी ने, तो सुग्रीव माता सीता को खुजवाने के लिए बाल और हनुमान जी को भेजे थे। तो एक तो दोनों तरफ की बातें होती हैं, लेकिन मैं उस स्थिति को नहीं ला रहा हूं। मैं सीधे सीधे यह कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अपने ग्राम प्रहरी भाइयों को यह बता दीजिएगा कि वेतन उनका बढ़ जाएगा, राज्य कर्मचारी के दर्जा पा जाएंगे, थाने पर बेगारी करने से बच जाएंगे। उसके बाद अगर उनकी इच्छा होगी तो लोक जन समाज पार्टी भारत को सहयोग करेंगे और उनका सपोर्ट करेंगे, और नहीं इच्छा करेगी तो जय हिंद करेंगे और अपने रास्ते वो रहेंगे, अपने रास्ते हम रहेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विभाग हैं और पार्टी का बहुत काम है, जिसके नाते मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि रोजाना इन लोगों का इधर से उधर अनर्गल प्रलाप सुनूं और अनर्गल बातों का जवाब देता रहूं। दूसरी चीज, लोग ये कहते हैं कि पार्टी का बैनर लगाया जाएगा, पार्टी का बैनर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि चौकीदार अपने बैनर के तले करेगा या पार्टी के बैनर तले? आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि चाहे जिस भी जिले का चौकीदार हो, वो अपने चौकीदारों का फोटो लगाएगा और उस पर अपना जिला लिखवाएगा, चौकीदार संघ लिखवाएगा या चौकीदार महाआंदोलन लिखवाएगा, जो लिखवाना चाहे वो सिर्फ चौकीदार का लिखवाएगा, और पार्टी के किसी का कोई बैनर नहीं लगाएगा। ये उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, और अगर लगाना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो उसको मना भी नहीं किया जाएगा। अब बताइए मित्रों, आप सामने अध्यक्ष जी को सुन रहे हैं, ये कोई जो भी बात है लाइव हो रही है कि जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भगवान राजनीतिक बैनर बैनर बैनर, जबकि अभी अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया है कि वहां पर चौकीदारों के सम्मान की बात होगी, चौकीदारों का बैनर लगेगा, चौकीदार का ही ज्ञापन दिया जाएगा। और पार्टी को देखो मजबूरियां हैं भाई, अगर वहां कोई बड़े बड़े नेता बुलाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को अपना लेटर पर तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो बताइए कौन आ जाएगा चौकीदारों के उस पर लेटर पैड पे? तो